नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। और आप सभी सकुशल अपने परिवार के साथ अपने ही घर में सुरक्षित बैठे होंगे और इस समय वीडियो को देखने के लिए आप सभी ऑनलाइन आ रहे हैं। और आप सभी एक बार ऑनलाइन आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे आप सभी दोस्तों तक कुछ ज़रूरी सूचनाएं, कुछ आध्यात्मिक बातें पहुंचा सकें। तो हमारा आज का यही उद्देश्य है कि आप सब काफ़ी दिनों से अपने घर में बैठे हैं और नहीं किसी से मिलना हो रहा है, नहीं मुलाकात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार आपसे जुड़ें। तो इस उद्देश्य से आज हम आपके समक्ष इस सोशल मीडिया के माध्यम से AKPS ऑनलाइन संगठन के द्वारा आपके समक्ष आना हुआ। मैं उत्तर गुजरात वाव तहसील तीर्थधाम धरणीधर यात्राधाम भगवान के सानिध्य में श्री राम आसरा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट का एक साधु और दास का नाम जानकी दास। साधु समाज में भी सर्वोच्च स्थान है। कुंभ मेला या फिर कोई भी ऐसी सामाजिक धार्मिक प्रवृत्तियों में हम सब साथ में रहते हैं। तो ये था अपना परिचय। दोस्तों, अभी वर्तमान में पूरे विश्व में एक ही महामारी चल रही है, कोरोना वायरस, और उसका इलाज है घर में रहना, सुरक्षित रहना। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सेफ रहने की ज़रूरत है, अपने घर में रहने की ज़रूरत है और दूसरों से संक्रमित होने से बचना है। आज आपके समक्ष बहुत सारी ऐसी बातें रखनी हैं जिससे मुझे भी आपका कुछ सवाल सुनना है और मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। उसमें कुछ भी जो सवाल जवाब अपने बीच में आता है तो उसमें आपको निसंकोच आप इस माध्यम से हमें बोल सकते हैं। और इससे पहले मैं AKPS आजना कल्बी पटेल संगठन को बहुत सारी बधाई एवं शुभेच्छा प्रदान करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा सुविचार रखा कि हम एक ऐसा सोशल मीडिया माध्यम से एक संगठन बनाएं, जैसे हर एक बात अपनी उन लोगों तक पहुंचा सके जो सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ करते हैं या दिन रात प्रतिदिन हमें जांचते रहते हैं, देखते रहते हैं। उन तक अपनी बातें पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाएं। तो इसलिए AKPS को मैं बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और आशीर्वाद प्रदान करने की धन्यवाद भगवान को प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं और सभी से एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एक बार अपने मोबाइल में, अपनी प्रोफाइल में इस वीडियो को शेयर कर लें, तो आपके मित्र हैं वो इस वीडियो में देखने के लिए जुड़ सकें
और हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकें। तो ये एक सरल माध्यम तभी बनेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर करने के साथ साथ सभी मित्र इस वीडियो को लाइक भी करें, इस पेज को भी लाइक करें AKPS, जो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है AKPS को लाइक करना, क्योंकि इस माध्यम से हमारे तक एक एक खबर पहुंच सकती है। तो आज हम उस स्तर पर बैठे हुए हैं कि आपके माध्यम से हमें बहुत कुछ यहाँ प्राप्त होता है। संगठन शक्ति बहुत मजबूत शक्ति है। संगठन जहाँ होता है वहाँ संगठन में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो पहले भी हम कहते थे, आज भी कहते हैं, अपने हम गुरु लोग भी कहकर चले गए कि आप सब एकता बनाए रखें। एकता संगठन में बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत का यूज़ हमें प्रदर्शन करने के लिए नहीं, किसी के सामने कमज़ोर दिखने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है। हमें अपनी मजबूती बनाने के लिए संगठन का यूज़ करना है। उस संगठन चाहे सोशल मीडिया से हो या चाहे व्यक्तिगत हमारे समाज से हो। AKPS समाज एक इतना बड़ा समाज है जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक है, ऐसा देखा जाए, क्योंकि वो स्वनिर्भर हैं और दूसरों के हित में वो काम करती हैं। आज दिन तक हमारे पूर्वज भी इसी तरह रहे हैं। ये शरीर जो है ना, ये शरीर भी उसी समाज से आया हुआ है। और मैं उन माता पिता को बहुत बहुत नतमस्तक नमन करता हूँ जिन्होंने ये जन्म देकर मुझे ये तक प्राप्त कराई कि मैं आज भगवान के कुछ कार्यों में सहयोग कर सकता हूँ, मदद रूप हो सकता हूँ। क्योंकि अपना जीवन कुछ काम नहीं आता है। जब तक सांसें हैं तब तक हम सब ऐसा लगता है कि ये हमारा है, ये मेरा है, इनमें ये मैं सब अपने पास रखूँगा। ये तब तक रहता है जब तक सांस है, और जब ये सांसें निकल जाती हैं ना, तब हमारा तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहता है, सब खत्म हो जाता है। तो हमारी संगठन शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए और हमारा लीडर जो नेता है वो निरपेक्ष स्वभाव का होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी चीज़ की खोट नहीं रहनी चाहिए, उसके विचारों में भी और उसके कार्यों में भी। वैसा हमारा लीडर होना चाहिए। तो हमें लीडर का भी चयन करना चाहिए, जैसे हम अपनी संगठन की हुई शक्ति को एक रूप देकर एकत्रित करके उसका यूज़ कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो ये सबसे बड़ा महत्व की चीज़ें हैं। आध्यात्मिक जीवन अपना होना चाहिए। हम सब कहते हैं कि आस्था रहनी चाहिए। हाँ, आस्था तो होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा। आज जो भी इस दुनिया के अंदर घटित हो रहा है वह हमारे गुरुदेवों ने पहले कह दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी। गुरुदेव श्री 1008 संत शिरोमणि राजाराम राजेश्वर भगवान, जिसको भगवान की पदवी प्राप्त हुई है, वो भी एक मनुष्य थे, लेकिन राजेश्वर भगवान की पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया है, और मुर्दे को जिंदा करना कार्य भगवान का हो सकता है, मनुष्य का नहीं। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि वो खोखले शरीर के अंदर प्राण डाले थे उन्होंने। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये इस पृथ्वी के ऊपर पूरे विश्व के अंदर ऐसी एक महामारी चलेगी कि सारी शक्तियां है ना, सब नष्ट हो जाएगी, कोई शक्ति काम नहीं करने लगेगी। तब एक ही आश्रय होगा, प्रभु का मार्ग, प्रभु शक्ति, प्रभु शरण है। आज दल दल भटकने की जरूरत नहीं है, सब अपने घर में बैठे हैं हम,
और अपने घर से ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय के अंदर रहा है, रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आज आप सभी अपने घर में बैठे बैठे सुबह और शाम दोनों टाइम रामायण और महाभारत को देखते होंगे। रामायण और महाभारत के अंदर जो भी काल्पनिक चित्रे और नाट्यांतर रूप से दिखाया जा रहा है वह घटित हो गया है। वह हमें संदेश दिए हैं कि आपको जीवन किस तरह से जीना है, आपके जीवन में किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, उस बाधाओं से किस प्रकार निपटना है। वह बार बार यहाँ दोहराने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, वो उसको अपने जीवन के अंदर उतारना है, अपने जीवन में अपने रू में उसको निरखना है, जिससे हम इस जीवन से तो अभी जो हम जी रहे हैं वो तो प्रभाव का कुछ प्राप्त हमारा पुण्य हुआ है, जिससे हम उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग रहे हैं और मज़े उड़ा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो अभी समय आएगा, इस मृत्यु के बाद जो समय आएगा, वो जीवन हमारा किस प्रकार का रहेगा, कैसा रहेगा, वो हम तो नहीं देख सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए गीता जी में कहा है कि मनुष्य का जीवन संपूर्ण कर्मों के अधीन है और वह कर्म मनुष्य के अधीन है। जीवन कर्म के अधीन है और वह कर्म मनुष्य के अधीन है। इसलिए हम सबको अपना कर्म इस प्रकार करना चाहिए कि प्रभु को भी प्रसन्न हो, गुरु को भी प्रसन्न हो। गुरु को प्रसन्न कब होगा? कि जब आप गुरु का आश्रय लेंगे, गुरु का शरण लेंगे, गुरु का सानिध्य प्राप्त करेंगे। मेरे कई युवा मित्र अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको समक्ष ये रखना चाहूँगा कि आप सभी एक बार अपने जीवन से बाहर निकलकर गुरु बनाएं और गुरु का आश्रय लें, गुरु का सानिध्य लें। गुरु बनाना मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर उनके श्रीमुख से अपने कर्ण में एक मंत्र दिया जाता है और वो मंत्र भगवान के श्री नाम का होता है। और वो नाम जब गुरु मुख से हमारे कर्ण में आता है तब हमें बहुत कुछ वहाँ से प्राप्त होता है। तो आप सभी जितने भी युवा मित्र सुन रहे हैं वह सब गुरु बनाएं और गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र लें और उसके बाद अपने जीवन को देखिए कि आपके जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आ सकता है। अब गुरु बनाना तो गुरु किसको बनाना है? गुरु किसको बनाना है? गुरु उसे बनाना है जो परम वैरागी हो, परम तपस्वी हो, परम जिसे हमें हमारी श्रद्धा, जिसे हमें हमारा आत्मविश्वास उसे मानता हो, उसे नतमस्तक उसके चरणों में जाने के लिए बारंबार तड़पता हो। उस संत को, उस उच्च कोटि संत को हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। नहीं कि जो भी मिल जाए उसे गुरु बना लो हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, फिर नरक में ठेलम ठेला। इस चीज़ों के लिए हम नहीं कहते हैं कि आप गुरु बनाओ। गुरु परम वैरागी होना चाहिए, परम ज्ञानी होना चाहिए, तब हमें गुरु से कुछ अपने अंदर ज्ञान मिल सकता है। तो आप सभी जितने युवा मित्र हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है वह सब अपने गुरु का चयन करें। और एक बार ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि गुरु को चयन करना मतलब आप अपने मन में कल्पना करें कि मुझे गुरु बनाना है, मेरे जीवन में गुरु होना चाहिए जिससे मुझे कोई रास्ता दिखा सके। तो गुरु बनाने के लिए आप मन में कल्पना कीजिए, आप गुरु आपका चयन खुद कर लेंगे कि मेरा ये शिष्य मेरे योग्य है और मैं उसे उपदेश दूंगा, उसे मंत्र दूंगा, उसे दीक्षा दूंगा। देखो, मंत्र, दीक्षा और उपदेश लेने से कोई साधु के सन्यासी नहीं बन सकता। साधु और सन्यासी का कर्म बहुत कठिन है। उसके लिए आप तनिक भी ऐसा ख्याल मन में न रखें कि हम अब गुरु बन जाएंगे, तिलक लगा लेंगे। हर हिंदू को हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि वो मस्तक में तिलक भी लगाएं। तो तिलक लगाने से हमारा जो केंद्र बिंदु है, ब्रह्म रिंद्र है, ये जागृत रहता है
और ये जब जागृत होता है तब हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में गलत ख्याल नहीं आते हैं। इसलिए तिलक लगाना जरूरी है, और तिलक सभी लगाएं, फर्जियात लगाएं, आवश्यकता है, तिलक जरूर लगाएं हैं। दूसरा, अपना जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए, और ऐसा जीवन होना चाहिए कंचन जैसा। कोई हमें टपोरा करे, टकोर करे, ऐसे टकोरा करते हैं ना कि किसी चीज को हम खरीदने जाते हैं, बर्तन को खरीदने जाते हैं, तो उस समय हम टकोरा करते हैं। तो उस टकोरे की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, जिससे हम मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि अभी मैं लाइव हूं और इस समय कोई मैसेंजर कॉल ना करें। मैसेंजर कॉल करने से डिस्टर्ब होता है वीडियो में, तो जब तक लाइव हैं तब तक कोई कॉल ना करें। कमेंट में आपका प्रश्न और सवाल रखें, मैं आपके साथ वार्तालाप करूंगा। हाँ, इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें। अपना जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए। इस मिट्टी की काया को दो ही चीज की आवश्यकता है, अन्न और जल। अन्न और जल मिल जाएगा तो जीवन हजारों साल तक हमारा चल जाएगा। इसमें नहीं बीड़ी, नहीं गुटखा, नहीं तंबाकू, किसी चीज की जरूरत नहीं है। चाय तक की हम सबको निषेध करते हैं कि इस जीवन को कोई व्यसन की आवश्यकता नहीं है। तो अपना जीवन निरोगी होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए और शुद्ध आहार युक्त होना चाहिए। अब शुद्ध आहार युक्त होना मतलब क्या है? शुद्ध आहार मतलब जो हमारे घर में बनता है, हम जो अपने घर में बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, वैसा सात्विक और स्वादिष्ट आहार होना चाहिए। हम सबको एक संकल्प करना चाहिए कि बाजार की चीजें नहीं खाएं। बाजार की चीजें खाने से हमारे जीवन में रोग आता है, और रोग से हमारी काया निरोगी से मिट जाती हैं, निरोगी नहीं रहती हैं, फिर वो बारंबार रोगिष्ठ हो जाती हैं। हमारी निरोगी काया रोगिष्ठ हो जाएगी, उस समय हमारी जो बुद्धि है वो भी भ्रष्ट हो जाएगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी तब हमारे विचार जो है वो सब मायकांगला होने लगेगा, और वैसा विचार जब हमारे जीवन में आने लगेगा तब क्या होगा? पतन। क्यों? क्योंकि हम अपने तरक्की, अपनी उन्नति सोच ही नहीं सकते। जब हम अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोच सकते, नहीं विचार कर सकते हैं, और जहाँ है वहाँ स्थगित हो जाते हैं, तब हमें एक ही मार्ग दिखता है, पतन का मार्ग। तो आपको हमें ये निश्चित करना है कि हमें किस मार्ग को चयन करना है, कि पतन के मार्ग को चयन करना है कि उन्नति के मार्ग को चयन करना है। तो उन्नति के मार्ग को चयन करने के लिए हमारा जीवन बिल्कुल निरोगी रहना चाहिए। और निरोगी जीवन ही प्रभु को अच्छा लगता है, परमात्मा को अच्छा लगता है, गुरुदेव को भी अच्छा लगता है। तो और व्यसन के साथ साथ हमारा जीवन फैशन से भी मुक्त होना चाहिए। जो आजकल जो ये फैशन चल गया है, कहीं कटे कपड़े पहनना है पैंट पहना है पूरा, लेकिन इधर आगे से कटा हुआ, पीछे से कटा हुआ, एन के एन प्रकार से फैशनें लगी हैं। और पता नहीं, हम छोटे से प्रोग्राम करते हैं और बड़े बड़े वैभव करते हैं, इससे धन की हानि होती है। तो हमें धन की हानि नहीं करना है, उस धन को सदुपयोग करना है, और सदुपयोग धन करने के लिए हमारा मौसम सीमित होना चाहिए। छोटी सी सीख में बहुत बड़ा समझ लेना चाहिए। अपना जीवन आदर्श होना चाहिए, आदर्शों से भरा परिपूर्ण होना चाहिए, संस्कारों से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारे दादा, बापूजी, माताजी, पिताजी, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, इन सब के साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वह आदर्श अपने जीवन के अंदर हमेशा रहना चाहिए। वह आदर्श आप तब सीख पाएंगे कि जब आप एक बार रामायण को देख लेंगे, आप राम जी के आदर्शों को देख लेंगे, आप भरत जी के आदर्शों को देख लेंगे, आप माता जी सीता जी के आदर्शों को देख लेंगे,
हैं, दशरथ जी के आदर्शों को देख लेंगे। वो आदर्श, वो चित्र, वो रामायण, वो सीरियल आप देखिए एक बार, आप एक बार उनको देखिए और उनके आदर्श अपने जीवन के अंदर उतारें। सीजी पटेल भूरिया वाला ने एक मैसेज दिया है, गुरुजी લોકોને ઘરે રહેવાની અપીલ કરો, સાથે સાથે જે સરકાર દ્વારા અનાજ આપવામાં આવી રહ્યો છે તે જેને જરૂર નથી એવા લોકો પોતાની રીતે જતું કરે, જેથી જેને જરૂર છે તે લોકો સુધી પહોંચી શકે એવી અપીલ કરો બાપુ। हाँ, छोगा भाई हैं अपने भूरिया से, कमाली भूरिया, और उन्होंने जो संदेश दिया है वो आप सबने पढ़ लिया होगा, मैंने भी आपको सुना दिया है कि जिन जिन को वो ज़रूरत नहीं है वो हमें नहीं लेना है, और जिनको ज़रूरत है, जिनको अति आवश्यकता है, उनके तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। और आप सभी अपने घर में रहे, घर से बाहर न निकले, बिना काम बाहर नहीं निकलना है। काम बाहर निकलने से क्या होता है कि संक्रमित होता है, और जो रोग है वो हमारे भीतर भी प्रवेश कर लेता है। उसकी अवधि 14 दिन की है, और 14 दिन के अंदर हम खत्म भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है कि संक्रमित न होने के लिए आपको घर में रहना है। आप सभी एक बार घर में रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार 14 दिन तक तो घर में रहना ही है। 14 दिन के बाद आपको जो कार्य करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, खास अपील है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जहाँ है वहीं रहे, घर आने की भी चेष्टा न करें। आपको जहाँ आप होंगे वहीं आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाएगी। तो अपना आदर्श जीवन परिवार के साथ किस प्रकार व्यतीत करना है वह मैंने आपको बता दिया। तो वो सीख हमें वहीं से मिलेगी जो हम रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे और उन सब सचित्रों को देखकर अपने जीवन में उतारेंगे, तब हमें वो सब वहाँ से प्राप्त होगा। तो आपका कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो वो आप मुझे मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। मैं पढ़कर आपका सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। गोविंद भूरिया चौधरी, AKPS आंजना करवी पटेल सेवा संगठन में शामिल भाइयों वेलकम, और आगे शेयर कीजिए और समाज के लिए भाइयों को जोड़े। हाँ, ये भी संदेश है कि AKPS के अंदर सभी अपने परिवार के सदस्य को जोड़ें। ये समाज एक परिवार है, समाज अपना एक परिवार है। तो इस परिवार को अपने संगठन में जोड़ने के लिए किस प्रकार क्या करना चाहिए वह आपको बता दिया है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करके अपने सभी भाइयों को इसमें जोड़ने की रिक्वेस्ट करें, जिससे इस पेज को भी लाइक हो जाएगा। और पेज लाइक हो जाएगा ना, तो जितना लाइक बढ़ेगा उतना पेज का प्रचार हमारा और बढ़ेगा। तो आप सभी से मैं फिर से विनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मैं भी कर रहा हूँ आपका सभी कमेंट। दोनों इंस्ट्रूमेंट मेरे पास चालू हैं। आप जिस प्रकार आपका सवाल जवाब रहेगा मैं उसी प्रकार आपको रिप्लाई करता रहूँगा। हरीश भाई चौधरी थराज से, उन्होंने कहा है कि व्यसन मुक्ति के लिए भी कहना है। तो व्यसन एक अपने जीवन का अनिष्ट है, अनिष्ट, जिसको कहा जाए ना कि हमारा ये दुश्मन है, हमारे साथ रहकर भी हमें वो पीठ में खुंजर ठोकता है, उसी प्रकार का एक व्यसन है। व्यसन क्या है? वो अच्छी चीज़ थोड़ी है। अच्छे लोग, समझदार लोग होते हैं तो व्यसन नहीं करते हैं। हम जिसको कहते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, खर, हिंदी में खर, गुजराती में गधेड़ो है, वो भी इन सब चीज़ों से दूर रहता है। कभी तम्बाकू के खेत में वह भी घास चरने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो बदबू आती है तम्बाकू की, और हम जो है उस तम्बाकू को इतना प्रेम से पिए जा रहे हैं। अब बताओ, समझदार कौन? खर समझदार कि नर? समझदार कौन है, खर है या नर है? नर समझदार होता
तो खर की प्रक्रिया नहीं करता। बताओ। तो आपको सबको समझना है कि ये जो हम व्यसन कर रहे हैं वो हमारे लिए उपयोग है कि अनुपयोग है। आप जितना व्यसन करोगे उतना आपके लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक है, आपके बीवी बच्चों के लिए हानिकारक है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए हानिकारक है। क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? क्यों कर रहे हो? व्यसन से कुछ नहीं मिलने वाला। व्यसन व्यसन एक ऐसी ऐसी एक चीज है जो भरपूर निकोटीन से भरी हुई है। तम्बाकू है, गुटखा है, जो भी आप कुछ खाना पीना चाहते हैं वह सारी चीज़ें निकोटीन से युक्त हैं। और निकोटीन की चीज़ें जब जीवन में एक बार प्रवेश कर रहती हैं तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल अपने समाज के अंदर कहूँबा कसुम्बा होता है, तो कसुम्बा के अंदर इतना सारा अफीम डोड़ा सब खाया पिया जाता है। मैं तो देखता हूँ, अब क्या कहें उन बुज़ुर्गों को, उनके दशा पे भी हमें बड़ा दर्द महसूस होता है और न करने देने पे भी बड़ा दुख होता है। लेकिन उनको कुछ कह तो नहीं सकते। लेकिन आज युवा जो है जितने हैं वो जागरूक हो जाए, युवा जितने भी युवा हैं वह जागरूक हो जाए, तो बड़े बुजुर्ग अपने निमित्त कंट्रोल में वो अपना जीवन जी लेंगे, वह अपना जीवन जी लेंगे। और आप जितना व्यसन करते हैं उस व्यसन का जो पैसा जो बचता है उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग है, जिसको आवश्यकता, गरीब हो अपने गांव के आसपास, अपने पड़ोसी में जो गरीब हो उसको मददरूप हो जाओ। और वो भी ना करना हो तो अपने घर के आसपास गाय भटकती हो तो गाय को खिलाओ, घास खिलाओ, है उसको अच्छा कुछ चारा ला कर खिलाओ, तो गाय हमें आशीर्वाद देगी और वह गाय हमारा भला इच्छेगी कि इस परिवार ने मेरी सेवा की है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इन परिवार के ऊपर बड़ी कृपा बनाए रखें। वह गाय के अंदर ताकत है, वह ताकत गाय के अंदर है। तो गाय 33 कोटि देवी देवताओं की माता है और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद सब हमारे पे जो एक बार आ जाए तो हम सभी का कल्याण हो जाएगा। पटेल વીરજીભાઈ પટેલ, બાપુ બધાને ઘરે રહેવા સૂચના આપો, ઘરે કુટુંબ સાથે રહો, ના બહાર નીકળો, ઘરે કુટુંબ સાથે रामायण ने महाभारत देखो, घणो बदलाव आवशे। पटेल वीरजीभाई केट ढीमा, हमारे ढीमा गांव के ही हैं वीरजीभाई पटेल। इन्होंने सूचना दी है कि आप सभी अपने घर में रहकर रामायण और महाभारत का आनंद लें और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबका पालन करना है, अपने जीवन में उतारना है, गौ सेवा करनी है। आप अपने घर में गाय रखें और गैया का ही दूध, घी, माखन अपने बच्चों को खिलाएं, जिससे आपके बच्चों की जो बुद्धि है, जो शक्ति है, याद शक्ति, ताकत है, वो दोगुनी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी तेज हो जाएगी और उनके शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाएगी। जैसे गैया का दूध पीकर बछड़ा जो है ना वो बड़ा उछल कूद करता है, कभी कभी कहीं जाकर बैठता नहीं है। आपको ये देखना हो चीज़ तो देख लीजिएगा कि बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ दो और उसको भरपेट दूध पीने दो, और जब दूध पी ले भरपेट और उसके बाद उस बछड़े की आप लगाम खींचिएगा, मैं देख लूँगा कि आप लगाम खींच पाते हैं या बछड़ा आपको कहीं कहीं गिरा कर वो भाग जाता है। हैं, ऐसी ताकत होती है दूध के अंदर। तो वह दूध आपका बेटा जो पीने लगेगा, आपका बच्चा जो पीने लगेगा, तो उसके अंदर कितनी ताकत होगी। तो गाय के दूध के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। गुरु निष्ठा होनी चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। अपना गुरु मैं आपको आगे बता दिया हूँ कि गुरु हमारा कैसा होना चाहिए, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। और अपना जीवन भक्ति में होना चाहिए। नित्य सभी को सुबह उठकर स्नान करना है, पहला काम यही करना है, सुबह उठकर स्नान करना है। फिर अपने आदर्शों को स्थापित करते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करना है। माता पिता को प्रणाम करने के बाद अपना जो इष्ट देव है, जो अपना कुल देव है, उसको जाकर अगरबत्ती धूप दिया करना है और उनके सामने जो भी आपको प्रार्थना आती हो उस प्रार्थना को गुनगुनाना है, जिससे भगवान हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें आनंद आएगा कि अपना जीवन धन्य हो जाएगा।
अर्जुन भाई आंजना मध्य प्रदेश से हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ધરણીધર ભગવાન બધાની લાજ રાખશે। વીરજીભાઈ, ભગવાનને બધાએ આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આવી મહામારીથી આપણને બધાને સુરક્ષિત રાખે, કોઈને કંઈ તકલીફ ના આવે અને ભક્તિનો માર્ગ બહુ સારો છે। अपने जीवन में एक और आदर्श होना चाहिए त्याग। त्याग की भावना होनी चाहिए। अभी छोगा भाई भूरिया वालों ने कहा कि गवर्नमेंट जो हम मदद के लिए अपने गांव-गांव तक आती हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वह लोग भी ये सब किट लेते हैं, लेकिन आप सबको उस किटों को त्याग करना है। और मैं तो कहता हूँ कि जितने किसान हैं, जितने भी किसान वर्ग से मित्र जुड़े हुए हैं, और आप सबको घर में उनसे आसपास में जाकर सर्वे करना है कि जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको वो चीज़ नहीं लेना है, ज़रूरत है उसे देना चाहिए। फिर से मंजी पटेल, साची बात છે गुरुजी, આપણા સમાજમાં વ્યસન બહુ વધારે થાય છે, આપણે ઘરે પ્રસંગ વ્યસન મુક્ત રાવણું કરવું એ જ કહેજો। मंजी भाई, मैं इस चीज़ के लिए आपको कई बार संदेश दे चुका हूँ, और अपने गुरुदेव आश्रम श्री शिकारपुरा धाम दयाराम जी महाराज ने भी इस विषय में बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है, और इसका एक संगठन भी चलता है कि व्यसन मुक्त प्रसंग बने घर घर में, और जो व्यसन का खर्चा होता है वह कहीं धर्मस्थ क्षेत्रों में या फिर कहीं सामाजिक क्षेत्रों में या शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य हो, और वो पैसा को सदुपयोग में लिया जाए, ऐसा एक मुहिम चल रही है। तो आप सबसे मैं सहमत हूँ, लेकिन आप सभी हमसे सहमत हो, हम यही अपेक्षा करते हैं। गोविंद भाई ने कहा है कि मेरा आगे ही अपनी पूरी समाज में व्यसन मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल गोविंद भाई, हम सभी साथ मिलकर एक प्रयत्न करेंगे कि अपना सभी समाज व्यसन से मुक्त हो जाए और किसी को कोई दिक्कत न हो जाए। और हमारा तो जहाँ प्रोग्राम रहता है वहाँ 10, 15, 20, 25, 50 मित्रों को व्यसन से मुक्त कर ही देते हैं। BA पटेल ने सुरक्षा, शांति અને સલામતી માટે લોકો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના નીતિ નિયમોનું પાલન કરે, તેમજ આ કોરોનાની મહામારીમાંથી બચવા માટે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને તેમજ डॉक्टर ने पूरतो साथ सहकार आपे। आप सभी सुन लीजिए, ये मैसेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। आज सबको इस नियम का पालन करना है, अपने जीवन में उतारना है और अपने आसपास के लोगों को भी बताना है। और एक चीज़ मुझे खास कहनी थी, आज युवा मित्रों से भी मुझे एक रिक्वेस्ट भी आया था कि सोशल मीडिया में हम सभी इतने लिप्त हो गए हैं सोशल मीडिया में कि हमें एक चीज़ का भी भान नहीं रहता है कि हम अभी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और क्यों करते हैं वो भी हमें मालूम नहीं रहता है। ये सब टिकटॉक है, हेलो है, वीडियो व्यू है, वीवो वीडियो है, पता नहीं कौन सी कैसी वेबसाइट बनी है, उसमें कमेंट के लिए और कोई गाना पोस्ट करते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं। तो इसमें अपने AKPS की जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको ज़्यादातर ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, उससे दुर्व्यवहार होता है। हमारे चलचित्रों को वो लोग चोरी करके उनका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। तो आप सभी इस चीज़ों से दूर रहें और अपने घर में देखो, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी आप यहाँ लाइव देख रहे हैं वो सब आप अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो आप जिम्मेदारी ले सकते हैं आपके घर की, आप जिम्मेदारी ले सकते हैं आपके बच्चों की, आप जिम्मेदारी ले सकते हैं आपके परिवार की। आप क्यों नहीं करते हैं? आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? कोई रॉन्ग रास्ता चॉइस करके जा रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी आप सभी की है। तो आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? मुझे ये सब कहने में बड़ी वो कंजूसी वैसा महसूस नहीं होता है।
आप रोकिए उनको। उनको मोबाइल की आवश्यकता नहीं है तो क्यों देते हैं? आप देख लीजिए वो मोबाइल के यूज किस प्रकार करता है, उस मोबाइल के अंदर किस प्रकार की वेबसाइट बनी हुई है, किस प्रकार की आईडी बनी हुई है, किस प्रकार के ऐप्स बने हैं, तो वो सब ऐप्स डिलीट कर दीजिए। और क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आपके मोबाइल के अंदर वो टिकटॉक, वो वीवो, वो जियो, वो हेलो सब ऐप्स नहीं होगा तो क्या आपका जीवन अच्छे से नहीं चलेगा? तो क्या आपकी पर्सनालिटी बाहर नहीं आएगी? क्या आप वीवो के ऊपर आपका फेस चलचित्र चलाकर एक वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे तो क्या आपको लोग पसंद नहीं करेंगे? क्यों करते हैं इस प्रकार का कार्य? अपने बहनों को, अपने भाइयों को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आप सब अपने घर की जिम्मेदारी उठाओ और रोको। आप इन मोबाइल चेक करो कि किसके मोबाइल के अंदर क्या है क्या नहीं है। जो स्वतंत्र हो गए हैं, जो स्वतंत्र हो गए हैं बहन भाई, जो ब्याहित करके अपना परिवार लेकर अलग रहने लगे हैं, तो मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार की कोई भी साइट का यूज न करें कि जहां आपके चलचित्रों को जाकर कोई लोग चोरी करें और उसका दुरुपयोग करें। લોકડાઉનનું પાલન કરવા માટે, થોડા લોકોને જાગૃત કરવા માટે મારી નમ્ર વિનંતી છે। સુરેશભાઈ ચૌધરી, કિયાલ, થરાદ। सुरेशभाई, आप हम सबको सब तक पहुंचा दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश सिंह सिसोदिया राजपूत, इन्होंने कहा है कि सोशल मीडियाનો ઉપયોગ જરૂરત મુજબ કરવો જરૂરી છે, लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप जय स्वामीनारायण, जय सियाराम, जय राजेश्वर भगवान। कोरोना पर कुछ बोलो, आपनी अपील मायने रखती है। मनोज चौधरी जी, मनोज जी, कोरोना बहुत ही हानिकारक है, जो उसके संक्रमित में आ गए तो कोई नहीं बच पाएगा। ध्यान रखिए, आपको जीना है, अच्छे से रहना है तो घर में रहना है, घर में बैठना है, घर की चीज़ें खाना है, बाहर जाना नहीं है, फालतू घूमना नहीं है। और इन सब चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया का उपयोग सदुपयोग हो, यही हमारी सबसे अपील रहेगी। और आप सभी का कोई और भी कोई क्वेश्चन, प्रश्न हो तो आप मुझे 2 मिनट के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। उसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पे पूर्ण विराम करूंगा। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि आपकी क्या जिज्ञासा है। लगभग हमने सभी का प्रश्न का जवाब दे दिया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। मृत्यु भोज, हाँ एक टॉपिक रह गया है, मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। और मृत्यु भोज को अच्छी तरह से हमें श्री राजाराम आश्रम शिकारपुरा धाम श्री महंत दयाराम जी महाराज ने हमको बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दी है, समझाया भी है, उनसे क्या हानि क्या लाभ वो सब हम जानते हैं, तो हमें वह पालन करना चाहिए। और इस सब चीज़ों में मौज शौक नहीं होने चाहिए, नॉर्मली फॉर्मेलिटी के साथ हमारा कार्य रहना चाहिए, ये हम सबको पालन करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएं, और इस पेज को भी लाइक करें और बेल आइटम का बटन दबाएं, जिससे इस वीडियो में जो भी कोई पोस्ट वीडियो मिलेगा वो आपके मोबाइल में पहले पहुंचेगा। मनोज भाई, मैं भजन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपके साथ बातचीत और सत्संग करूंगा। भजन करना मेरा काम नहीं है, वो सब अपने कलाकार लोगों को दिया गया है, और कलाकार लोग वो आपको भजन सुनाएंगे, अच्छा गाना भी सुनाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको जय श्री सीताराम, धरणीधर भगवान के आशीर्वाद आपके सबके ऊपर बना रहें। और भगवान से हम सभी एक बार, आप सभी वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ ये वीडियो को देख रहे हैं, तो
ओमकार का नाद करें और 3 बार ओमकार बोलकर और भगवान से प्रार्थना करें कि इस कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी यहाँ से मिटाएं और मिटाने के बाद हम सब मुक्त हो जाएं, अपना जीवन नॉर्मल हो जाए। इससे पहले गोविंद भाई का एक मैसेज है। मेरी एक जिज्ञासा है कि समाज में को एक साथ लाने केरी के साथ काय करना चाहिए। जो गोविंद भुरिया रापर से हैं गोविंद भुरिया जी, समाज को एक साथ करने के लिए क्या करना चाहिए? संगठन होना जरूरी है। संगठन के साथ गोविंद भाई, पहली बात है कि हमारे समाज के जो नियम है, कुछ कानून है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ जो ये जो क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो फैशन वाले जो हैं चीज़ें वह हमें तोड़ रही हैं। और ईगो, अपने जीवन का ईगो, अपने समाज के अंदर सबसे ज़्यादा है ईगो। फलाना भाई ने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये ईगो जो जीवन से मिट जाएगा, सबके जीवन से, तो समाज तुरंत एकता की ओर बढ़ जाएगा। हाँ, गाय सेवा करनी चाहिए। आप सभी एक बार ओमकार का नाद करें। शांति शांति शांति। जय सिया राम।